जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ काम कर रही। जय मणिकर्णिका दोस्तों, जो है मैं आज ये बोलने आई हूँ कि मैं कोई भी इंटरव्यू वगैरह देती हूँ तो उसमें आप लोग कोई मेरा एक बयान लेते हैं और उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के नहीं कर पाते हैं। मैं बढ़ा चढ़ा के करने वालों के ही समर्थन में रहती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सी बात बोली कि वहाँ पर कुछ विभत्स घटनाएं हुई हैं, किसान आंदोलन में फर्जीवाड़ा हुआ है, जो भी उसमें इतनी सी बात पे लोग ऑफेंड हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे जब मैं उसकी पूरी पोल पट्टी खोलूँगी। तो मैं आज तो किसान आंदोलन को यहाँ पूरा एक्सपोज करने वाली हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहली बात तो किसानों पर विश्वास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसान और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये दोनों एक ही तरह के होते हैं, दोनों अब्दुल होते हैं। ये दोनों अपनी एक प्यारी चीज़ को पाल पोस के बड़ा करते हैं, जैसे किसान अपनी फसल को पाल पोस के बड़ा करता है और उसे काट देता है, फसलीद मनाता है। तो ये फसलीद मनाने वालों को एक धक्का और दो, इनकी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात सुनिए कि किसान आंदोलन में असल में बॉर्डर पे क्या होता था, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ बॉर्डर पर शराब भी चलती थी। शराब। वहाँ लोगों का मुंह में पान होता था जिसमें जर्दा होता था, और लोगों के प्रोटेस्ट में गर्दा होता था। वहाँ पर लोगों के मुंह में पान, हाथ में गजरा होता था, और दिन रात वहाँ बाई जी का मुजरा होता था। ऐसी तो वहाँ पे अय्याशियाँ होती थी। ऐसे लोगों का आप समर्थन करेंगे? ये लोग खालिस्तानी है। खालिस्तानी मतलब क्या, जो खाली बैठता है। तो ये खेतीहर, खलीहर, खालिस्तानी लोग खाली बैठे बैठे क्या करेंगे? तो ये कहते थे कि हम लंगर कर रहे हैं। आपको लगता था ये लंगर कर रहे हैं? ये लंगर के लंगूर वहाँ अंगूर खाते थे। मतलब क्या करते थे? रेव पार्टियाँ करते थे, वहाँ पे ड्रग्स लिए जाते थे। आपको क्या लगता है कि जो ये एल्विश यादव है, ये कहाँ से सांप का जहर लाके इंजेक्शन लेता था? वहाँ पर एक दिन वेनम चोपड़ा आया किसान आंदोलन को कवर करने के लिए। वेनम चोपड़ा वही जिसे नशे की दुनिया में वेनम कोबरा के भी नाम से जाना जाता है। उसने अपना जहर वहाँ पे सब में बांटा, तो दिन रात वहाँ नशे होते थे। और ये लोग जो हैं इतने गिरे हुए हैं। मैंने एक बार किसानों को गिरा हुआ कहा था, तो कोई गुस्सा हो गया, किसानों को गिरा हुआ कैसे कह सकते। तो मैंने फिर उन्हें फ़ोटो दिखाई कि देखिए पुलिस मार रही है, ज़मीन पे गिरा हुआ है, तो गिरा हुआ हुआ ना। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तो ये नशेड़ी जो लोग हैं, इनका आपको समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नशेड़ी से मुझे याद आया, जब मुझे ये फिल्म ऑफ़र हुई थी संजू, रणबीर कपूर आए थे मेरे पास, तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा कि संजू का रोल तो मैं करूँगी, ये तो रोल मेरी असल ज़िंदगी से मेल खाता है। एक ड्रग एडिक्ट थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आपको संजू का रोल नहीं करना है, आपको अनुष्का शर्मा का रोल करना है। तो मैंने कहा ये कब तक तुम लड़कियों को शर्मा शर्मीली के रोल देते रहोगे? लड़कियों को भी हक है कि नहीं कुछ दमदार रोल करने का। मैं ड्रग्स वाले रोल करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप तो ये रोल नहीं कर सकती, तो मर्दों का रोल है। तो मैंने कहा कि मैं भी झांसी की रानी हूँ, खूब लड़ी मर्दानी थी वो। तो मैंने कहा मैं ये फिर फिल्म नहीं करूँगी अगर मुझे आप संजू का रोल नहीं देंगे। तो रणबीर हिमसेल्फ केम टू माय हाउस, संजू में रोल कर ले प्लीज, सो आई डिडंट डू इट। नहीं देंगे। तो मैंने फिर इमरजेंसी बनाई, और मैंने इतनी इमरजेंसी में बनाई कि उसको रिलीज़ होने में ही अब देर हो रही है। फाइनली वो आ रही है। मैं भी जब तेजस बनी थी तो खलीहर थी, पर मैं खालिस्तानी नहीं बनी। मैंने वहाँ जाके धरना प्रदर्शन नहीं किया। मैंने वो एनर्जी जो है अपनी, वो लगाई मैंने इमरजेंसी बनाने में। तो मतलब
ये लोग जो है अपनी टूल किट लेके आ जाते हैं अमेरिका से समर्थन लेके। जो अमेरिका है, ये विदेशी ताकतें हैं जो इनको जो है फंड कर रही थी। इन्होंने तो अपनी रिहाना खातून तक को भेज दिया था इनका समर्थन करने के लिए। तो मैंने भी सोच लिया कि आज मैं वीडियो बना ही डालती हूँ और उसमें इतना जो है मैं झूठ बोलूँगी, इतना प्रोपेगेंडा करूँगी कि रिहाना भी बोलेगी कि लव द वे यू लाई। तो किसान की शान में तो बहुत कसीदे हो गए। तो बस यही कहना है जाते जाते कि ये जो टूल किट वाले लोग हैं, टूल किट मतलब टूल की किट, जैसे विस्की किट विस्किट होता है। क्या बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। तो ये जो टूल किट वाले लोग हैं ये बस आपको फूल किट बना रहे हैं। तो इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको बुद्धि से काम लेना है और आपको अपने खाली समय का इस्तेमाल मेरी तरह जैसे मैंने किया है इमरजेंसी बनाने में, उस वैसे करना है। तो इसी के साथ आपसे निवेदन करूंगी कि जो मेरी पिक्चर है देखें और जय मणिकर्णिका। तो मैं तो खैर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ मिमिक्री की दुनिया में। बहुत बारीकी से अगर मुझे मतलब बिल्कुल पीस के पी लिया हो ना, उस पे हम भी प्रभावित हो जाते हैं और मोहित हो जाते हैं।